पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। तो ये है परी महल में परियों से मिलने के लिए लगी हुई भीड़। क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। बहुत समय से व्यस्तता के चलते ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, पर उम्मीद है कि आपने पिछला वाला कश्मीर का ब्लॉग जरूर देखा होगा। अगर किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो भी कश्मीर के उन पलों की है जिन्हें हम पिछली वीडियो में शामिल नहीं कर पाए थे। आज हम फिर कश्मीर की कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जा रहे हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो एक और नए दिन में हम निकल पड़े अपने होटल से और अभी हम जा रहे हैं चश्मे शाही गार्डन। ट्यूलिप एंड बोटैनिकल गार्डन होते हुए हम पहुंच गए हैं चश्मे शाही। और पार्किंग में गाड़ी लगाने के साथ ही आपको लगना पड़ता है टिकट की लाइन में। हमने तो फिलहाल मित्तल साहब को लाइन में लगा दिया है और 24 रुपए पर टिकट के हिसाब से खर्च करके हमने यहाँ एंट्री ले ली। और अंदर एंटर करते ही आपको दिखाई देती है ये खूबसूरत जलधारा, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल। और इन सब को पार करने के बाद हम पहुंच गए इस जगह पर स्थित मुख्य जल स्रोत के पास। कहा जाता है कि इस जल में कई सारे औषधीय गुण भी हैं। यह बगीचा कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध बगीचों में से एक है और ये अपने प्राकृतिक झरने और खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यह बगीचा जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है, जहां से चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। अब चश्मे शाही को एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ रहे हैं परियों के महल में। जी हाँ, ठीक सुना आपने, परियों का महल। लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा ये हम वहां पहुंच कर बताते हैं। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। तो ये है परी महल में परियों से मिलने के लिए लगी हुई भीड़। परी महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के करीब बताया जाता है, जब इसे शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने एक ज्योतिष अध्ययन केंद्र के रूप में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों से विद्वानों और दार्शनिकों को आमंत्रित करके यहाँ विभिन्न विषयों पर चर्चा करता था। परी महल की स्थापत्य शैली इस्लामी और बौद्ध प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है। बगीचों को छतों में बनाया गया है। प्रत्येक छत पर विभिन्न प्रकार के पौधे, फूल और पेड़ हैं और कुल मिलाकर ये इमारत एक 7 मंजिला इमारत है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर और उसके ऊपर 7th फ्लोर। परी महल का एक मुख्य आकर्षण इसके आसपास के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य है। बगीचे से पर्यटक डल झील, श्रीनगर शहर और दूर से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। बगीचा मुख्य रूप से बसंत और गर्मियों के महीनों के दौरान खुलता है। ये रहा हेलीपैड और ये है गोल्फ कोर्स और ये सामने डल झील, ये शंकराचार्य पहाड़ी, ये हजरत बल दरगाह। यहाँ पर आज का दिन खत्म करने के बाद हम वापस पहुँच गए अपने होटल। अगले दिन सूरज की एक नई रोशनी के साथ ही हम भी बढ़ चले अपनी एक नई मंजिल की तरफ और आज हम जा रहे हैं माँ खीर भवानी टेम्पल। ऐसा नहीं लग रहा संडे के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही खाली खाली सा है। कल भी 7 दिन खाली रहे, शाम को बहुत रश हो गया था। अभी यहाँ बैठे कुछ लोग सभी गाड़ी वालों से 100 रुपए की एक पर्ची के साथ साथ 50 रुपए लंगर के लिए भी मांग रहे थे। कितना?
₹100 रसीद का और लंगर के लिए 50 रुपये 150। जब हमने पूछा कि लंगर कहाँ है तो जनाब हंसते हुए फरमाया कि हम लोगों का खाना ही लंगर है। अब लंगर बनने से क्या ही वाद विवाद करते, तो हम चुपचाप आगे बढ़ लिए। खीर भवानी को यही रास्ता जाता है ना? आगे पुल आएगा, राइट जाओ। सोनमर्ग के रास्ते पर आगे चलते हुए गांदरबल में खीर भवानी के लिए रास्ता मुड़ जाता है। आखिरकार हम खीर भवानी मंदिर पहुंच ही गए। खीर भवानी मंदिर कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। ये मंदिर मुख्यतः मां रगन्य देवी को समर्पित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर एक वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में कराया था और बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका नवीकरण कराया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि रावण ने एक बार शिव जी की तपस्या कर मां आदि शक्ति को लंका में निवास करने का वरदान मांगा और उसी वरदान के कारण मां आदि शक्ति रगन्य देवी के रूप में लंका में निवास करने लगी और लंका की समृद्धि भी उन्हीं के कारण से थी। परंतु रावण के दुष्कर्मों के कारण माता ने उसे श्राप देकर हनुमान जी को उन्हें इस जगह पर ले आने को कहा। इस जगह पर माता इस कुंड के मध्य में स्थित मंदिर में शिव शक्ति रूप में विराजमान है और ये भी कहा जाता है कि इस कुंड का जल यहाँ की परिस्थितियों का भी सूचक है। गुलाबी, दूधिया और हल्का हरा रंग शुभता का सूचक है और इसके विपरीत काला और लाल रंग अशुभता का सूचक है। इनके नाम के अनुसार ही यहाँ आज भी प्रसाद के रूप में खीर वितरित की जाती है। ये मंदिर चारों तरफ से चिनारों के पेड़ों से घिरा हुआ है और मंदिर का प्रांगण बहुत ही शांत और सौम्य है। इस मंदिर के पास में ही कुछ भोजनालय भी हैं, जहां आप कश्मीरी भोजन अर्थात कश्मीरी थाली का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये है अपनी कश्मीरी थाली और ये है बाबूजी की राजमा वाली। अगर आप चाहते हैं तो इस मंदिर में आप रात्रि प्रवास यानी कि नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ये कॉटेज इसी सुविधा के लिए बनाई गई है। तो मंदिर से निकलकर अब अपन चल रहे हैं वापस श्रीनगर की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में निशात बाग, राइट हैंड साइड में डल लेक और सामने है जाम। शाम के समय डल झील के किनारे टहलते हुए हमें ये नज़ारा भी देखने को मिला, जहाँ पर कई लोग अलग अलग तरीके से मछली पकड़ रहे थे और काफी देर बैठने के बाद भी उन्हें एक मछली पकड़ने को मिल पा रही थी। पर इतने में इन जनाब का यहाँ आना हुआ, जिन्होंने एक ही झटके में कई सारी मछलियों को पकड़ लिया। अब जो बेचारे घंटों बैठकर एक एक मछली पकड़ रहे थे, उन पर तरस खाने के अलावा हम कर भी क्या सकते थे। तो खैर इसी के साथ हमारी ये कश्मीर यात्रा हम करते हैं यहीं पर समाप्त और आपसे मिलते हैं किसी अगली यात्रा में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियां लुटाते रहिए। नहीं कुछ तो सुनाओ यार, मतलब ऐसे कैसे कुछ पुराना वाला कुछ तो ऐसा साला, मतलब ऐसी कोई भसड़ हो कि मतलब जैसे अभी सुनाई ट्रक खरीदा, ट्रक तो जला ही जला, साथ में अंदर बंदे ही जल गए। ऐसा कुछ सुनाओ ना, मतलब कुछ तो ऐसी अनफॉरगेटेबल जर्नी। थोड़ा सा कैमरे की तरफ आते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार।